दोस्तों, अगर आप मोबाइल क्रेन ऑपरेटर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं या देने की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको 10 ऐसे सवाल बताने वाला हूं जो अक्सर मोबाइल क्रेन ऑपरेटर के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इनमें से कम 4 ऐसे सवाल हैं जो लगभग हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अंत में कमेंट करके बताइए इन 10 सवालों में से कितने सवालों का जवाब आपको पहले से पता था और कौन सा सवाल नया लगा। तो उसका नंबर कमेंट में लिखिए। तो हम शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। आप कौन सी मोबाइल क्रेन चला चुके हैं? ध्यान दीजिए, इंटरव्यू में आपसे जब भी कोई पूछे कि आप कौन सी क्रेन चला चुके हैं तो आप उसी क्रेन के बारे में बताइए जिस क्रेन के बारे में आपको मालूम हो या जिस क्रेन को आप चला रहे हैं। इसके अलावा अगर आप 50 टन की क्रेन चला रहे हैं और 100 टन की क्रेन के बारे में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, जिस क्रेन का मॉडल आप बताएंगे उस क्रेन के लोड चार्ट को अच्छे से आपको रीड करना पड़ेगा। अगर उस लोड चार्ट को आप रीड कर लेंगे तो 90% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उस लोड चार्ट में उसकी क्रेन की चौड़ाई, उसका क्रेन का हाइट, उसका क्रेन का बेसिक बूम, उस क्रेन का मेन बूम, उस क्रेन का फ्लाई जीप, उस क्रेन का काउंटर वेट और उसके लोड के बारे में सारा चीज आपको वहां पे मिल जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गया कि जब भी आपको इंटरव्यू में जाना है तो पहले से एक बार जिस क्रेन का इंटरव्यू देंगे उसके लोड चार्ट को अच्छे से रीड कर लीजिए। और ध्यान दीजिए, मैं लोड चार्ट का एक मास्टर क्लास जल्द ही लाने वाला हूं। इसके बाद जो हमारा दूसरा सवाल है, आपकी सबसे बड़ी लिफ्ट कितनी रही है, यानी आपने जो क्रेन बताया उससे सबसे भारी वजन कितना आपने उठाया। इसीलिए मैं आपको बोला कि आपको लोड चार्ट देख लिए रहेंगे तो आप उसमें से बता सकते हैं कि सर मैंने पूरा बूम निकाल के और मैक्सिमम रेडियस पर ये वजन उठाया, और कोई मिनिमम लोड आपने उठाया होगा कि मैंने 10 मीटर पे मैक्सिमम इतना वेट उठाया, वो चीज आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। दो चीज क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा सवाल है, लोड चार्ट क्या होता है और इसका उपयोग कैसे करते हैं। ध्यान दीजिए, जब भी आपसे कोई पूछता है कि लोड चार्ट क्या है तो उस समय आपके पास नाउन की कमी पड़ जाती है, यानी शब्दों की कमी पड़ जाती है। आप सोचने लगते हैं मैं जानता तो हूं, रोड लोड चार्ट देखता हूं, लेकिन जब उसके बारे में बताना रहता है तो आपके पास शब्द ही खत्म हो जाते हैं। इसीलिए मैं टीके उस्ताद आया हूं आपको बताने के लिए। तो ध्यान दीजिए, लोड चार्ट क्रेन का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। यह बताता है कि किस बूम लंबाई और किस रेडियस पर कितना वजन उठा सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद जो हमारा 4 नंबर सवाल है, आउट रिगर का क्रेन में क्या महत्व है। तो ध्यान दीजिए, आउट रिगर क्रेन को स्थिरता प्रदान करता है, यानी संतुलन बनाने में मदद करता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिना आउट रिगर का क्रेन स्विंग भी नहीं हो सकता। लेकिन जब कोई डायरेक्टली आपसे इस तरह से पूछता है तो उस समय आपको भले वो चीज मालूम है, लेकिन उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास शब्द नहीं है। तो आप टीके उस्ताद से जुड़े रहिए, मैं सारे शब्दों का ज्ञान आपको कराते रहूंगा धीरे धीरे। हमारा 5 नंबर जो सवाल है, एंटी टू ब्लॉक ए टू बी क्या है। एक शब्द में अगर बोलना रहे तो आप बोल सकते हैं कि ए टू बी एक महत्वपूर्ण सेफ्टी डिवाइस है या सिस्टम है। क्लियर है? लेकिन जब किसी को एक्सप्लेन करना रहेगा तब आप बोलेंगे जब हुक ब्लॉक ऊपर जाकर बूम हेड के बेहद करीब पहुंच जाता है तो वायर रोप और पुल्ली को नुकसान हो सकता है। ए टू बी सिस्टम इस खतरे में अलार्म देता है और उस मोमेंट को रोक देता है। उसके बाद हमारा जो 6 नंबर सवाल है वो ये है, सेफ वर्किंग लोड SWL क्या होता है। ध्यान दीजिए, SWL सेफ वर्किंग लोड, वो अधिकतम भार जिसे क्रेन निर्धारित परिस्थितियों में उठा सकती है। एक अच्छा ऑपरेटर कभी भी SWL से अधिक वजन उठाने की कोशिश नहीं करता है। उसके बाद जो 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है, बूम एंगल और रेडियस का लोड पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपको सिर्फ एक शब्द में जवाब देना है तो ये है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ता है क्रेन की लिफ्टिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। यही है आपका बूम एंगल और रेडियस पर लोड का प्रभाव। इसके बाद जो हमारा 8 नंबर सवाल है, लिफ्ट शुरू करने के पहले कौन कौन से सेफ्टी चेक करते हैं। तो ध्यान दीजिए, लिफ्ट शुरू करने के पहले हम वायर रोप को जांचते हैं, हुक और सेफ्टी लैच की जांच करते हैं, आउट रिगर की जांच करते हैं, हाइड्रोलिक लीकेज तो नहीं है वो देखते हैं, हमारा SLI, ए टू बी स्विच, इन सभी चीजों की जांच करते हैं कि सब चीज ठीक है कि नहीं है। उसके बाद जो हमारा 9 नंबर सवाल है ये पूछ रहा है, अगर हवा तेज हो तो क्या सावधानी रखें। तो ध्यान दीजिए, जैसा कि आप जानते हैं तेज हवा में लोड झूल सकता है और नियंत्रण से बाहर हो सकता है। ऐसी स्थिति में जरूरत पड़ने पर काम रोक दें या कंपनी के विंड लिमिट का पालन करें। और हमारा जो 10 नंबर सवाल है वो ये है कि क्रेन में कोई सेफ्टी सिस्टम फेल हो जाए तो क्या करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यदि क्रेन में SLI, ए टू बी या कोई अन्य सेफ्टी सिस्टम खराब हो जाए तो तुरंत सुपरवाइजर को या मेंटेनेंस टीम को सूचित करेंगे।
मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नॉलेज मिल सके।